मुझे एक बात समझानी है, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेहनत करनी है तो मेहनत करो, नहीं तो सब कुछ छोड़ दो। बेवजह फालतू में जबरदस्ती कभी किसी काम को नहीं करते, क्योंकि जबरदस्ती जब तुम किसी काम को करोगे तो ना ही वो काम अच्छा होगा और ना ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। एक बात जीवन में याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि कामयाबी सिर्फ पढ़ाई के रास्ते से ही मिलती है। ये बात सच है कि जो कुछ भी मिलेगा उसका हिस्सा लगभग पढ़ाई के रास्ते से होकर ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। इसलिए तुम जीवन में एक पल को भी बर्बाद मत करना। तुम्हें जो करना है, जो बनना है, जो करना चाहते हो, वो सब कुछ कर लेना और उसी में अपने समय को लगाना। बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि वाकई में टाइम था सब कुछ करने का, सब कुछ हासिल करने का, सब कुछ पा लेने का, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं किया हमने और समय हाथ से निकल गया। एक दिन ये भी महसूस होगा कि वाकई में जिंदगी में हमें कभी कोई नहीं देख रहा होता। हम सिर्फ एक भ्रम में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यार ऐसे हुआ तो फिर भला दुनिया क्या कहेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरीके से जो मर्जी जिंदगी में करो, बस कैसे भी करके कामयाब हो जाओ। लोग मान जाएंगे, लोग एग्जाम्पल देंगे और लोग आपका मार्गदर्शन लेंगे। वो फिर आपके डेफिनेशन से सफलता के उदाहरण जोड़ेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में देर मत करना। कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि कभी ये ऐसा दिन आएगा तो मैं करूंगा, कभी अच्छा समय होगा तो कोशिश करने के बारे में सोचूंगा, कल से करूंगा, अगले हफ्ते से करूंगा, अगले महीने से करूंगा। नहीं, अगर ये बातें खुद को बोल रहे हो तो बोलना बंद करो और खुद को ही एक थप्पड़ मारो और सबसे पहले होश में हो और बोलो, जो काम अगले दिन पे टाल रहा हूं मैं आज क्यों नहीं कर सकता। कोई भी चीज हो, बस जी जान लगा के पूरे जोश और होश के साथ उसमें समर्पित हो जाओ, पागल बन जाओ। लोग कहें कि यार ये तो पागल, इससे तो बहस करना ही बेकार है, इससे कोई बहस नहीं करनी। छोड़ो, क्यों अपना फालतू में एनर्जी वेस्ट करा जाए। क्योंकि महान लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। फालतू के दिखावा नहीं करने, कोई फालतू शॉपिंग नहीं करनी, किसी भी तरह की चीजें, कोई लगाव किसी से नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक लक्ष्य, अपने काम पे फोकस और सिर्फ अपने से ही मतलब, इतना ही काफी होता है। गायब हो जाओ, चले जाओ कहीं, ऐसे गुम हो जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं, और तब तक लौटना मत वापस जब तक कि तुम्हें वो चीज मिल नहीं जाती। जिंदगी तुम्हारी है तो अपने हिसाब से जियो ना, फिर बनाओ इसे जो बनाना चाहते हो, करो जो करना चाहते हो। रोका किसने है? किसने मना किया है? कोई नहीं है यहाँ पे और न ही कोई साथ देने वाला है। जाओ, गिरो, रो, चिल्लाओ, जो मर्जी करो, लेकिन बस अपने रास्ते में चलते रहो। पढ़ना है तो पढ़ो, जी जान से पढ़ो, सब कुछ पढ़ाई में झोंक दो। ऐसे झोंक दो जैसे कि तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं। कोई बोले तब भी मत जाओ, लेकिन हाँ, बशर्ते जिद एक ही होनी चाहिए कि तुम वाकई पढ़ रहे हो, दिखावा नहीं कर रहे हो, चोरी छुपे सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हो। किताब खुली है मतलब पढ़ो, अपना समय दो, उसमें अपने ध्यान को लगाओ और हर तरीके से पढ़ाई को ही अपना समझो। कुछ भी नहीं है जीवन में, जब तक एक लक्ष्य के प्रति तुम ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तब तक हजार चीजें मिलेंगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रास्ते से भटकाने के लिए, और आप भटकते ही रह जाओगे। दिन, हफ्ता, महीना कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और फिर सर पे हाथ रख सोचोगे, अरे यार अभी तो समय शुरू हुआ था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। लेकिन ये सब भी फालतू की बातें होती हैं। कामयाब लोग जानते हैं समय निकल रहा है, बहुत कीमती समय है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपनी ऊर्जा किसी ऐसे वैसे फालतू काम में नहीं लगाते। तो तुम भी बनो ना वैसे, उनकी तरह देखो, उन्हें नकल करो, कॉपी करो, बस कोशिश करो, कुछ तो अनुभव लो जीवन में। ऐसे थोड़े होता है कि जरा सी बात हुई, बस मूड कहीं बदल गया और वो काम छोड़ दिया, कोई और काम करने लगे, फिर उससे भी मन भर गया, वहां से भी उठे कोई और काम करने लगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे भला कब तक काम चलेगा? एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 साल, 5 साल या 10 साल? बस
इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और ना ही कभी किसी को समय मिला है। तुम याद रखना मेरी बात, क्योंकि अगर आपने इस बात को यहाँ तक सुन लिया है तो बस कमेंट में मुझे थैंक्स लिख देना। और याद रखना कि किसी ने मुझे समझाया था और मैं भूल गया।